नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग राणा संग्राम सर यानी कि एग्ज़ाम पोर्टल के जो फाउंडर हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा एक सेट तैयार किया गया है जो 10 सेट दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसी का सेट हम लोग 1 कर लिए थे, उसी का हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। तो पूछ रहा है कि उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति शासक थे वह कहाँ के थे। तो इसमें याद रखिए केकई के ये शासक थे। अगला है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो रीत का अर्थ क्या होता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ जो होता है ये आपको प्राकृतिक नियम से होता है। किस में होता है? प्राकृतिक नियम से होता है। अगर पहला सेट आप लोग नहीं लगाए होंगे तो पहला सेट आपको वहाँ बिहार दरोगा नाम के एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपका मौजूद है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये 10 सेट जो है आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप सांस लेना आपको इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से ही आपका 10 सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 10 सेट लगाकर आप लोग एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर जो है 10 सेट से इंक्रीज होने का बहुत चांस है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। तो यह कथन जो है आपका बिल्कुल सही कह रहा है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का भी विकास किया था। ये भी आपका सही है। थर्ड कथन कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। धातु का तो उपयोग का पता था ही, तो ये कह रहा है कि नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव किसने बताया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया था कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है, उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 5 नंबर में कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो अंतिम व्यक्ति आप याद रखो सुबोध था। कौन था? अंतिम व्यक्ति सुबोध था। अगला इसमें क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं और एक कथन को ए और दूसरा कथन आर कहा गया है। तो इसमें आपको कह रहा है निष्कर्ष दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। कथन 1 कह रहा है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कथन आर में कारण कह रहा है इसका कि वह उत्तर पश्चिमी सीमा का मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या जो है नहीं करता। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो उस समय था वेकेंट द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत को चमत्कर्ष हुआ था। बिजारत का चमत्कर्ष माना उस समय बहुत प्रसिद्ध था बिजारत। तो ये हुआ था आपका तुगलक राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक बिजारत चमत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ संकलित किया था। तो ये आपको किए थे फरीउद्दीन गज ए शक्कर के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो ये आपको पूरा किया था रियासतों को हड़पने और नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो ये आपको किया था सर विलियम जॉनसन ने किया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपको किया गया 15 अगस्त 2006 को किया गया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय
विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? तो ये आपको किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दिया जाना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो 16 नंबर में कह रहा है आपका कि दैनिक आज, तो दैनिक आज जो है ये शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। और द लीडर आपको लिखा गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और द पायनियर आपको लिखा गया था ये जॉर्ज एलन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो इसमें बहुत सारे छात्र क्या करेंगे कि बेलगांव अधिवेशन 1924 मार के चलाएंगे। तो आप इसको मारिएगा और आपके साथ एग्जामिनर खेला कर देगा। तो ये आपको नहीं मारना है। ये कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिए थे। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बॉल। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बॉल हो जाएगा 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 19 नंबर कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में मर जाएंगे या दिवंत हो जाएंगे। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जेल में गांधी के आमरण अनशन के में प्रयोग में लाया जाता था। अगला है कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको विटामिन डी के कमी से होता है। साइंस वेनोसस किस प्रकार के रुधिर ले जाता है? तो ये आपको ले जाता है अशुद्ध रक्त जो है ले जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मेढक गतिशील कीड़ों को भी बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है। मेढक जो है एक गतिशील यानी कि भागता हुआ नहीं होता है कीड़ा, उसको भी वह शीघ्रता से पकड़ लेता है। कारण क्या है? तो उसमें होता है कि उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। यही कारण है कि वह गतिशील कीड़ों को यानी भागती कीड़ों को भी पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि अंतःकोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय रचना है। तो इसमें आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ग्रीन ग्रंथि किसका उत्सर्जी अंग होता है? तो ग्रीन ग्रंथि जो है आपका उत्सर्जी अंग पूछ रहा है। तो यह कार्टेशिया का है। कार्टेशिया का। मोलस्का से कौन संबंधित है? तो मोलस्का से आप याद रहे कटल फिश आपका जो है मोलस्का संघ का जीव होता है। निम्न में से एक जीवाणु जनित रोग होता है। तो जीवाणु जनित आपको रोग पूछ रहा है तो इसमें याद रखिएगा तपेदिक जो आपका जीवाणु जनित रोग होता है। ऐसे हार्मोन जो पादप से पानी की कमी के कारण रंध्रों को बंद होने को नियंत्रित करता है, वह किसके द्वारा किया जाता है? तो एब्सिक अम्ल के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। जानवरों के किस फाइलम को फ्लैटवर्म भी कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है प्लेहेल्मिंथिस को कहा जाता है। 30 नंबर का है विटामिन के की कमी से हो सकता है। तो विटामिन के की कमी से शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव हो सकता है विटामिन से। अब बांझपन याद रखिएगा विटामिन ई बांझपन हो जाएगा। अगला है कि अभिसरण का बिंदु जिसमें लेंस में किरणें उत्पन्न होती है प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। तो निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं जो हो जाएगी आपका इसमें हो जाएगा कि सुचालक की भांति व्यवहार करती है। लोहे के टुकड़ा का भार जो मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा अधिक हो जाएगा, उसका घनत्व जो है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता इसमें क्या करेगा लड़का कि आवृत्ति मार देगा, एग्जामिन कर देगा ऐसे। तो इसमें हो जाएगा आयाम। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भावर धाराएं उत्पन्न होती है जब, तो जब इसमें कह रहा है धातु की परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भावर धाराएं उत्पन्न होती है। पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। तो पाइराइट अयस्क को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है।
नेक्स्ट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो रासायनिक गुण आपको तय करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पेंसिल का लीड आपका ग्रेफाइट का बना होता है। अब फ्लोरीन का नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप होता है। इसके 60 सी कार्बन होते हैं, यानी कि 60 कार्बन परमाणु होते हैं। 40 का राय कि अम्ल का जलीय विलयन निम्नलिखित में से किसका सुचालक होता है? तो ये आपको होता है विद्युत का। 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अफ्रीका का मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये आपको पाई जाती है कांगो में। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको कांगो में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 42 नंबर देखते हैं। 42 में कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित इसमें पूछ रहा है 42 में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम से होती है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। 43 का रहा है कि कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो आपका 43 में हो जाएगा कि कैनबरा जो है आपका पतन नगर नहीं है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं। तो ये आपको बने कहाँ मिलेंगे? विषुवत रेखा के पास जो है आपको घने वन मिलेंगे। अगला है कि ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन आप याद रखिएगा कि एक जॉर्ज है। क्या है? एक जॉर्ज है। 46 नंबर का रहा है कि बलन क्रिया किसका परिणाम होता है? तो बलन क्रिया जो है ये आपका पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिमाण होता है बलन क्रिया। भारत निम्नलिखित में से भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित हैं? तो ये आपको दक्षिण भारत में संकेंद्रित हैं। निम्नलिखित में लोह अयस्क में बेलाडीला किसके खान के लिए होता है? तो बेलाडीला आप याद रखिए कि यह सीडेराइट अयस्क के लिए है, यानी कि सीडेराइट अयस्कों के लिए है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उपनदी है। भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोह इस्पात उद्योग कौन था? तो ये आपको हो जाएगा टाटा लोह और इस्पात कंपनी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री बंदरगाह पर तेल परिसंकरण केंद्र दोनों है? यानी कि समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिसंकरण केंद्र भी है। तो ये आपको जो मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ गैंडों की संरक्षण परियोजना चल रही है? तो इसमें हो जाएगा आपको काजीरंगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो ये आपको 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो भारत में कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक। गरीबी उन्मूलन दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको 1986 में। और वन संरक्षण अधिनियम भी 1986 में है। तो इस भी याद रखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और वन संरक्षण अधिनियम भी 1986। कर संरचना यानी कि टैक्स का सुधार किस कमेटी के द्वारा किया गया था? तो चलैया कमेटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि कथन दिया है और कह रहा है कि उसका तात्पर्य बताइए। तो भारत में समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कि देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार का दोहन नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र द्वारा वसूल किया गया निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता? तो ये आपको होता है सेवा कर। क्या होगा? सेवा कर। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता आपको हो जाएगा कि उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व। अब इधर देखिए आपका 61 से दिया है मैथ, ठीक है, 62 भी दिया है। तो बना लीजिएगा, एकदम सरल है, एकदम सरल है। माने इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको आता होगा मैथ तो आप इसको बना सकते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसमें हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपको भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन जो विदेश से आएगा उसको यह प्राप्त नहीं है। इसमें आता है 15, 16, 19 और 29 और 30। ये जो है आपको सिर्फ भारत अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जो है ये जो है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशों को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो ये आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको हिमाचल प्रदेश अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है
अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए और नियमों कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये आपको करता है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है कि कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कह रहा है कि कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये आप याद रखें, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है यह कार्य स्थानीय शासन के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है कि देखिए 50% आरक्षण पूछ रहा है कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण किस किस राज्य में दिया गया है। तो बिहार तो है, ये है, तो ऑप्शन तो 2 और 3 तो ऐसे हम लोग काट लिए। अब बच गया डी, बी और डी। तो उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में, यानी कि चारों राज्य में जो है आपका 50% से आरक्षण जो है स्त्रियों को दिया गया है। किसमें? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो वीवीपैट जो है पीएटी जो है संस्करण क्या है। तो ये इसका संस्करण याद रखेगा कि M3 है, जो नया बना है उसका संस्करण M3 है। नेक्स्ट है कि 73वां संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत संविधान संशोधन बिल से हुआ था। तो ये आप याद रखें कि 64वां संविधान संशोधन बिल के माध्यम से है 73वां संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत मिला था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन अवच्छ से संबंधित है। 73 के द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो प्रकाश कुमार सिंह है इनके लेखक। संविधान के अंतर्गत, तो संविधान के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें आता है अखिल भारतीय, केंद्रीय, राज्य और 3 प्रकार की नागरिक सेवाओं को प्रावधान। जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी होता है राज्य में, और जो में होता है क्या बोलते, यूपीएससी होता है आपका केंद्र में, और राज्य में जैसे कि बीपीएससी वगैरह होता है, उसी का पूछ रहा है। जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मतदान करती है तो वह प्रयोग करती है अपना राजनीतिक अधिकार। भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय वन अधिनियम आपको याद रखिएगा कि 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1927 ईस्वी में पारित किया गया था। हरा जीत किनकी रचना है? नहीं, हार जीत है, हरा जीत पढ़ रहे हैं। हार जीत किनकी रचना है? तो हार जीत आप अशोक वाजपेयी का है। अगला क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि यह बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद नहीं होता है, बल्कि आप याद रखिए कि खुला तंत्र होता है। क्या होता है? खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको किया गया है क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा था? तो ये आपको लिखा था रेचल कार्सन के द्वारा लिखा गया था। लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपको महाराष्ट्र से संबंधित है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और नरौरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, कल्पकम आपका तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट है कि मांडवी बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मांडवी बंदरगाह आप याद रखिएगा कि ये आपका गुजरात में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन DG कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको नई दिल्ली में स्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सितार वादक हैं। तो पंडित रविशंकर वो सितार वादक थे। शेखर नई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको नागालैंड में मनाया जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर और दुर्गयान मंदिर कहाँ है? तो ये आपको पंजाब में स्थित है। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है स्थित है? तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में है। अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है आपको 18 जून को। और पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा था? तो ये आपको लिखा था सलमान खुर्शीद के द्वारा। और सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित हैं? तो सुमित अंतिल जो है आपको पैरालंपिक जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। ILO का सही विस्तार क्या है? तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 92 का राय कि फणीश्वर नाथ रेणु का एक रचना नहीं है। तो विदेशिया आपका उनके द्वारा नहीं लिखा गया था। विदेशिया कोई ठाकुर करके है, ठीक है, देख लीजिएगा नेट पर, ठीक। नाम को ठाकुर याद था, तो पूरा नाम नहीं इनको याद है। ठाकुर विदेशिया कोई ठाकुर करके है। समाज का साम्यवयवी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपको दिया गया था हर्बर्ट सस्पेंसर के द्वारा दिया गया था। कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि दहन मूल स्रोत हैं। तो ये आपको हो जाएगा वायु प्रदूषण का। गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको सम्मिलित किया गया है टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में।
नागालैंड पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका झूम कृषि याद रखिएगा होगा इसका आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो वन ह्रास का मुख्य कारण क्या हो रहा है? औद्योगिक विकास, यानी कि वनों की कटाई करके वहाँ पे उद्योग लगाया जा रहा है। अगला है कि किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी कि ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो ये आपको पता लगाया था GW केंट मूर के द्वारा पता लगाया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटि कथन को पहचानिए। तो राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो अपने उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति जो है अपना पद ग्रहण करेगा, यानी कि जब तक कोई उस पर ग्रहण नहीं किया कर सकता तब तक वह राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। राष्ट्रपति की इस्तीफा जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करेगा। ये गलत है, ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, यही आपका गलत है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो संग्राम सर के द्वारा बनाया गया था, जो एग्जाम पोर्टल के फाउंडर हैं। तो अगर इसे आप लगा लेते हैं तो 10 नंबर पक्का है कि इंक्रीज करेगा ही नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।